लोग कहते हैं कि हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा सुनता क्यों नहीं है? हम भक्ति करते हैं, भगवान हमारा भला करता क्यों नहीं है? भगवान ने भी कुछ ना कुछ अच्छा सोचा होगा। एक बार देवऋषि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु सुनो, दुनिया के लोग इतना दान पुण्य सत्कर्म करते हैं, भजन करते, दान करते, स्मरण करते, इसके बाद भी दुखी क्यों रहते हैं? भगवान बोले, वो मन मेरा, मैं किसको सुखी करूं किसको दुखी करूं, मेरी मर्जी। नहीं नहीं प्रभु, भगवान करने लगे, चल अच्छा मेरे साथ घूमने चल, ब्राह्मण का रूप बनाकर, ब्राह्मण का रूप बनाकर देवऋषि नारद और भगवान विष्णु दोनों चले। एक सेठ जी के दरवाजे पर जाकर भिक्षा मांगी। सेठ जी भूख लगी है, कुछ दे दो। सेठ जी बाहर निकल के बोले, हाँ तुम्हारा बाप तो छोड़ के गया यहाँ, दे दो। आ गए मंगने भिखारी सुबह सवेरे, निकलो यहां से, चल। धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। देवऋषि नारद को इतना गुस्सा आया, बताओ, भगवान को बाहर निकाल दिया, भगवान को। देवऋषि नारद ने कहा, प्रभु श्राप दो इस सेठ को, बर्बाद हो जाए। भगवान विष्णु ने दोनों हाथ उठाकर कहा, जा, तेरे यहां और दौलत बढ़ जाए, संपदा बढ़े, सत्ता बढ़े, खूब धन बढ़े, जा। देवऋषि नारद बोले, प्रभु कैसे हैं आप? उसने धक्के मारकर निकाला, गाली देकर निकाला, बाप तक पहुंच गया। बाप तक पहुंच गया। आपको मालूम है, पृथ्वी पर किसी के बाप तक पहुंच जाओ तो लड़ने बैठ जाता है। भगवान बोले, पहुंचने दो, मेरे बाप तक पहुंचा है ना, और मेरा बाप देवाधिदेव महादेव, चिंता मत कर, सब निपट लेगा, तू चल। प्रभु आप कुछ बोलोगे नहीं? बोल तो दिया, आशीर्वाद दिया ना, खूब धन बढ़े, संपदा बढ़े, चल। देवऋषि नारद को लेकर गए गुड़िया के घर में, दरवाजा बजाया, माँ भूख लगी है। बूढ़ी माँ ने आसन बिछाकर कहा, बैठो बाबा, मेरे यहाँ कुछ नहीं है खाने का, पर गौ माता दूध देती है, थोड़ा सा देती है, एक कलश में, एक लोटे में लेकर आती हूं मैं आपके लिए, मिलाती हूं आपको। बाबा मैं आपके लिए जल लेकर आ रही हूं, दूध लेकर आ रही हूं। गई, दूध लाकर दिया, भगवान ने पिया। देवऋषि नारद बोले, प्रभु उसके पास कुछ नहीं था, टूटा हुआ झोपड़ा, पर मन देखो कितना बड़ा था, आदर कितना करा, सम्मान कितना करा, आतिथ्य कितना करा, आशीर्वाद दे दो। भगवान विष्णु ने हाथ उठाकर कहा, जा तेरी गाय मर जाए। जो गौ माता का हमने दूध पिया, प्रभु आप उस गाय को मरने का कह रहे हो? भगवान बोले, हाँ। देवऋषि नारद बोले, प्रभु मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया ये तुम्हारा व्यवहार। सेठ ने धक्के मारकर निकाला तो क्या धन बढ़ जा, उसने दूध पिलाया तो क्या गौ माता मर जा। ये कहां की रीति है? जो सम्मान कर रहा है, अगरबत्ती लगा रहा है, दियाबत्ती लगा रहा है, पूजन कर रहा है, पाठ कर रहा है, दुख उसी को क्यों मिल रहा है? तकलीफ उसी को क्यों आ रही है? जो तो अगरबत्ती ना लगाता, भजन ना करता, कीर्तन ना करता, संपदा उसके पास कितनी बढ़ रही है, कितनी। भगवान बोले, चल कोई बात नहीं, तो तुमने ऐसा क्यों करा? भगवान बोले, नारद तू मेरी लीला को नहीं समझ सकता। नारद बोले, मैं सब समझ जाऊंगा, पहले बताओ क्यों करा। भगवान बोले, नारद ये सेठ जी, ये गौ माता, सेठ को आशीर्वाद दिया धन बढ़ने का, सेठ को आशीर्वाद दिया संपदा बढ़ने का, इसलिए दिया क्योंकि सेठ का मन धन में लगा रहेगा तो धन जोड़ते जोड़ते जब मरेगा तो अगला जन्म सांप का पाकर धन के ढेरे पे पड़ा रहेगा। तो बुढ़िया को तुमने ये क्यों कहा कि तेरी गाय मर जाए, गौ माता मर जाए? भगवान बोले, नारद बुढ़िया
मेरी सेवा में लगी हुई है, आखिरी में जब मरेगी ना इसका बेटा ना इसकी बेटी ना कोई इसके घर में, गौ माता के प्रेम में, गाय के स्नेह में, गाय को संभालते संभालते अगर मर गई गाय के मोह में, तो मरने के बाद गाय की योनि पा जाएगी, फिर भुगतेगी, फिर आएगी। मैं चाहता हूं कि सीधी मेरे पास आ जाए, इसलिए उसके मरने से पहले मैंने गाय को मार दिया कि मेरी सेवा करती करेगी, आखिरी में तो मुझ में विलीन हो जाएगी, मुझ में मिल जाएगी। भक्ति भगवान दे रहा, पर वो भक्ति की बलता सहज नहीं होती। कितना कितना भोगना पड़ा मीराबाई, कितनी कितनी जंगल में ले जाकर मीरा के सामने शेर खड़ा कर दिया, जलाशय आदिक आदिक सारा क्रम कर दिया, पर डिगी नहीं। दुनिया के लोग ताने भी देते रहे, पर मीरा डिगी नहीं। विश्वास प्रबल है।